students in Khushender sir classes. Student, today we will read the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. Students, I have taken this poem from Flamingo of class 12th students. Students, as I have taught you in my previous video about the poet, now let us read the poem. But before you read the poem, let us come to know what is the poem and by which Kamla Das want to describe which things. Okay students, and before you read, aging is a natural process. एजिंग जो है यानी कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है. हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है कि व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स, कि जो हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं. स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लेट अस रीड द पोएम. नाउ इन फर्स्ट स्टैंजा कमला दास इज सेइंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से. कमला दास इज स्टेइंग एट हर पेरेंट्स. यहाँ पर कमला दास जो है वो अपने माता पिता के घर पर है और वो ड्राइविंग करते हुए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग करते हुए मैं अपने माता पिता के घर से टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. तो कमला दास कहती है कि मैं ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी. अगेन स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू रिपीट इट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि ड्राइविंग करते हुए कमला दास कहती है कि मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी और ये जो समय था पिछले शुक्रवार का सुबह का समय था. आई सा माई मदर, जब कमला दास ड्राइविंग कर रही थी तो उसकी मदर उसके साथ बैठी हुई थी. तो तब कमला दास ने देखा कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, कमला दास ने देखा कि मेरी माँ मेरे साथ है. यानी कि आई सा माई मदर, यानी कि कमला दास कहती है कि मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे साथ है. डोज ओपन माउथ, डोज स्लीपिंग लाइटली, यानी कि हल्की हल्की नींद ले रही है. ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका जो चेहरा है वो राख की भांति है. ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स जैसे कि कोई एक लाश होती है. एंड रियलाइज विद पेन, और उसने रियलाइज विद पेन हियर मीन्स स्टूडेंट द चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. यहाँ पर बच्चे क्या है, हर समय अपने माता पिता से कहीं बिछड़ ना जाए, एक यही दर्द होता है. तो यहाँ पर पोइट्स फियर एज अ चाइल्ड वाज दैट ऑफ लूजिंग हर मदर और हर कंपनी. तो यहाँ उससे बिछड़ जाने का दुख है, दर्द है. नाउ स्टूडेंट, दैट सी वाज एज ओल्ड सी लुक्ड बट सून, जैसा कि सी वाज एज ओल्ड, जितना कि अब वो कहती है कमला दास कि जितना कि वो बूढ़ी थी, कि सी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे. अब उसने देखा कि सी वाज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है. सी लुक बट सून, तो उसके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे सेपरेट होने के, कि वो मिल नहीं पाएगी या बच नहीं पाएगी, अब दोबारा जब वापस आएगी तो माँ से नहीं मिल पाएगी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने सोचा कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो शायद उससे दोबारा नहीं मिल पाएगी. एंड लुक बट सून, सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसने शीघ्र ही इन विचारों को दूर करने के लिए बाहर की साइड देखा. यानी कि आपको पता है कि द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ पोइट्स मदर पेन्स हर हर्ट, उसके हृदय को पेन कर रहा है. सी लुक्ड लाइफलेस लाइक अ कॉर्प्स, वो एक लाश की तरह दिख रही है. यहाँ पर सी प्रोवाइड्स एन इमेज ऑफ पैसिविटी एंड डिके एंड डेथ को दिखाती है. तो यहाँ ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन हर थॉट्स, यहाँ पर जो ओल्ड लेडी है वो अपने विचारों में खोई हुई है. तो पोइट्स नीड अ डिस्ट्रैक्शन और अ चेंज. अब पोइट को यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, एक चेंज की ज़रूरत है. सी पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्स आउटसाइड, वो इन विचारों को दूर करने के लिए बाहर की ओर देखती है.
एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अब वो देखती है कि बाहर जो पेड़ हैं उनकी तरफ देखती है, बाहर जो पेड़ हैं उनकी तरफ देखती है। तो वो क्या देखती है? सी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि पेड़ जो है, स्प्रिंटिंग हेयर मीन्स मूविंग बैक, कि पेड़ जो है पीछे भाग रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर द पोइट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव एक्ट्स लाइक लिविंग थिंग्स, जैसे कि जब नॉन लिविंग थिंग एक एक्ट करती हैं लिविंग थिंग की तरह, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है पीछे दौड़ रहे हैं। वैसे भी दिस इज द साइंटिफिक वे, व्हेन एनी व्हीकल go ahead, then each and everything passed back। तो वो पीछे पीछे दौड़ते हैं, यंग ट्री स्प्रिंटिंग past them। तो यहाँ पर द पोइट वॉच यंग ट्रीज स्पीडिंग past them, they seems to be running fast और स्प्रिंटिंग। अब वो आगे देखती है कि द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो खुश होते हुए बच्चे हैं, यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन जो है, आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स चीयरफुली, खुश होकर के वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, परंतु वहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद, यहाँ पर स्टूडेंट्स पोइट जो है कमला दास जो है वो सिक्योरिटी के लिए चेकिंग के लिए वो सिक्योरिटी चेक पर रुकती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, और वहाँ गाड़ी को छोड़ करके कुछ गज दूरी पर जा कर के खड़ी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो यहाँ पर पोइटेस जो है वो फिर दोबारा से वापस देखती है, यानी कि वापस उसकी तरफ देखती है, यानी कि दे हैव टू पास थ्रू अ सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट। आफ्टर इट द पोइट स्टैंड्स अ फ्यू यार्ड अवे, पोइट जो है यहाँ पर कुछ गज दूरी पर खड़ी हो जाती है। बट बिफोर सेइंग पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर, अपनी मदर से कुछ कहने से पहले, आई लुक्ड अगेन एट हर, यहाँ पर कमला दास कहती है कि मैंने फिर दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। वेन, यानी कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, पेल पीला पड़ा हुआ था। वेन कलरलेस पड़ा हुआ था, कलरलेस दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, कि पोइट की जो मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है। एंड हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह दिखाई देता है उसका चेहरा। एंड सी हैज़ लॉस्ट हर शाइन, उसने अपनी शाइन को खो दिया है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ को खो दिया है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, जैसे कि जो सर्दियों का जो लेट चांद होता है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। इसी टाइप से उसके चेहरे की जो चमक है मदर के वो कम हो गई है, उसके यूथ की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। एंड इट टू लुक शाइन एंड स्ट्रेंथ, तो जैसे कि इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, जैसे कि यहाँ पर चांद की चमक कम दिखाई देती है तो स्ट्रेंथ कम दिखाई देती है, ऐसे ही मदर की भी स्ट्रेंथ और चमक कम दिखाई दे रही है। वैसे भी चांद जो है बीमारी का प्रतीक है, बुढ़ापे का प्रतीक है, और सर्दियों जब ख़त्म होने वाली होती हैं लेट विंटर्स में, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? ऑब्सक्योर और हेजी। तो स्टूडेंट्स, द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है और जो बहुत ही ज़्यादा उचित है। द सिम्बली यूज्ड हियर इज एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा सिम्बली जो है जो यहाँ पर यूज़ की गई वो उचित तरीके से यूज़ की गई है। लाइक, वेल, एज, इफेक्टिव, क्योंकि जब हम सिम्बली में व्हेन द टू थिंग्स आर कंपेयर टू ईच अदर विद लाइक और एज, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है लाइक और एज के साथ, दैट इज़ कॉल्ड सिम्बली। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर जो कवि ने इफेक्टिव प्रभाव डाला है, बहुत अच्छा इसका यूज़ किया है। अब यहाँ पर I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar age, और यहाँ पर वही जो पुराना दुख दर्द है वो उसको फिर दोबारा से याद आ जाता है। ओल्ड फेमिलियर एज का मतलब यहाँ पर वही है, चाइल्डहुड फियर से ही है, जैसे कि चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इन द सेम वे द पोइट्स फियर एज अ चाइल्ड was that of losing her mother और her company, उसकी संगति को खो जाने का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, बट ऑल आई सेड वाज, जो भी मैंने कहा,
यानी कि बट ऑल आई सेड वाज, जो भी मैंने कहा। तो यहाँ पर जो भी पोइट ने कहा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने जो भी कहा मुस्कुराते हुए कहा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मुस्कुराने के वाली जो बात आ रही है, स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई जो है, ये पार्टिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर जो पोइट यूज़ करती है, यानी कि द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स प्रोवाइड अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एज और फियर ऑफ द चाइल्डहुड। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत तेज़ कटाक्ष किया गया है कि वो मुस्कुराते हुए, या सी यू सून अम्मा, पार्टिंग जो वर्ड्स हैं, गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी, वो उस ओल्ड लेडी को एक विश्वास दिला रहे हैं, हुज एशन फेस लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, जिसका चेहरा एक लाश की तरह दिखाई देता है। सिमिलरली हर कॉन्टिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एज एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, जो उसके हृदय के अंदर है उस पर काबू पाने का एक ये जरिया भी है। वो लगातार प्रयास कर रही है मुस्कुराकर कि वो उन पर काबू पाए, जो उसके मन में बुरे बुरे यहाँ पर विचार आ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विचार हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, व्हेन द वर्ड्स आर रिपीटेड, जब वर्ड्स का रिपीटिशन होता है तो यहाँ पर रिपीटिशन राइम स्कीम कहलाई जाती है। व्हेन द वर्ड्स आर रिपीटेड, जब वर्ड को रिपीट किया जाता है, स्माइल स्माइल स्माइल, तो इसमें रिपीटिशन जो है वो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे अब कि जो थॉट्स हैं ऑफ द एजिंग मदर एट 66, जो 66 उम्र पर जो बढ़ते हुए प्रोसेस पर माँ के बारे में जो विचार हैं कि भाई उसका चेहरा हर पेल एंड एसन फेस लुक्स लाइक अ कॉर्प्स बिकम टू हैवी फॉर द पोइट टू हियर, यानी कि कवि के लिए ये सब बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है सुनना, बियर करना, यानी कि बिकम्स टू हैवी फॉर द पोइट टू बियर, सहन करना बड़ा भारी हो जाता है। सी नीड्स अ डायरेक्शन, अ डाइवर्सन एंड देयरफॉर सी लुक्स आउटसाइड, अब वो बाहर की तरफ देखती है, और बाहर जब देखती है तो वहाँ पर सी वॉच यंग ट्रीज एंड ट्रीज स्पीड पास्ट देम एंड अपीयर्स टू बी स्प्रिंटिंग, और दूसरा वो वहाँ पर देखती है हैप्पी चिल्ड्रन जो है मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, एंड मेकिंग मैरी, खुशी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, एक बाहर और अंदर बिल्कुल अपोजिट, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन लाइनों में हम ये भी कह सकते हैं कि द पोइट हैज़ इफेक्टिवली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट इन दिस पोइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने पोइम पढ़ी और कमला दास ने जो यहाँ पर डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, वो यहाँ पर कंपैरिजन है, कॉन्ट्रास्ट है, सिमली है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ की गई हैं। और दूसरा यहाँ पर सिमली में जैसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर वेन पेल फेस ऑफ मदर इज़ कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून, जो कि यहाँ पर भी सिमली दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो पोइम है बहुत ही लिटरेरी डिवाइसों को यूज़ करके, जैसा कि पोइट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है उपशीर्षक को भी लयबंद तरीके से, संगीतमय तरीके से, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से मुहावरों का यूज़ करती है। तो स्टूडेंट आई होप दैट यू हैव लर्नड इट very well, this heart touching poem. I hope that you have learnt it very well, student. If you have learned, kindly like and subscribe my channel Chandar Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.